हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो जैसा पिछले श्लोकों के अंदर इस विषय को बार बार लाया गया है कि ये इंद्रियां हमें बार बार विषयों की ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, तो ये अनियंत्रित हैं। अब यहाँ पर भगवान इन अनियंत्रित इंद्रियों को नियंत्रित करने के दो तरीके सुझा रहे हैं। एक है ऊंचा आस्वादन और दूसरा है कृष्ण भावनामृत में स्थित होना। तो लाखों करोड़ों जन्मों से जीवात्मा भगवान को छोड़ के आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आया, और भौतिक जगत में आने का कारण है वो भगवान के समान भोक्ता बनना चाहता है, भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है। तो ये भोग की इच्छा इतनी तीव्र है कि उसने भगवान को भी छोड़ दिया, आध्यात्मिक जगत को छोड़ दिया, और इस दुखों के संसार और भौतिक शरीर जो कि अविद्या का जाल है उसको स्वीकार कर लिया। तो लाखों जन्मों में इस भोग इच्छा के कारण वो इतनी शक्तिशाली हो गई है, उसको हम इतना आहार देते रहे, उसका हम इतना पोषण करते रहे, वो इतनी बलवान हो गई वो इच्छा कि अब उस इच्छा को हटाने में बहुत कठिनाई है। इसीलिए अगर हम बाहरी रूप से इंद्रियों का आहार देना बंद भी कर दें, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो बनी रहती है। जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, और उसका सिगरेट बंद कर दिया जाए, शराब बंद कर दिया जाए, लेकिन उसकी इच्छा बनी रहती है मन में। तो उसी प्रकार से बाहर से हम इंद्रियों को उनका पोषण रोक भी दें, तब भी उसकी इच्छा नहीं रोकी गई है, वो इच्छा तभी भी बनी हुई है उसके अंदर। तो इसीलिए भगवान यहाँ मन के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। जैसे अजामिल एक ब्राह्मण परिवार से था, बहुत तपस्या करता था, सुशील था, उसमें एक ब्राह्मण के गुण थे। क्योंकि भोग की इच्छा थी, तो जब उसने एक वैश्या को एक व्यक्ति के साथ वन में स्वच्छंद रूप से संग करते देखा, तो अजामिल के मन में भी उस वैश्या का संग करने की इच्छा जागृत हो गई। तो बाहर से शरीर अजामिल का ब्राह्मण के कार्यों में लगा था, लेकिन मन शुद्ध नहीं था, मन में भोग इच्छा थी। तो जब उस भोग के कार्य को होता देखा, तो हृदय की इच्छा जो हृदय में थी वो बाहर आ गई। तो इसीलिए बाहर से सिर्फ इन इंद्रियों को रोकने से जो समस्या का समाधान नहीं हो जाता, इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। और वो शुद्धिकरण के लिए हमें आध्यात्मिक पथ का अनुगमन करना होगा और इसके ऊंचे आस्वादन को प्राप्त करना होगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज, जो कि अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, तो सौतेली माता ने उन्हें रोका। तो ध्रुव महाराज की जो स्वयं की माँ थी, उसने कहा, मैं निर्बल हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊँगी, लेकिन भगवान तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तो उसने पूछा, भगवान कहाँ हैं? तो उनकी माँ ने कहा, वो जंगल में मिलते हैं, मैंने ऐसा सुना। तो अब ध्रुव महाराज वन में आ गए। रास्ते में नारद मुनि ने उन्हें मंत्र दिया, और ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य प्राप्त कर लूँ। तो अब वो ध्रुव महाराज इस इच्छा को लेकर तपस्या करने लगे,
लेकिन जब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ तो अब ये ऊंचा आस्वादन था। अब जो इच्छा थी पिता से बड़ा राज्य पाने की वो चली गई। तो कब ये इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी? जब हम भगवान का साक्षात्कार करेंगे, और उसका माध्यम है भक्ति का अभ्यास करना। तो जब ऊंचा स्वाद पाते हैं तो छोटा स्वाद चला जाता है। अभी मानिए कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाता हो, उसको 50,000 की सैलरी की नौकरी मिले, तो क्या वो 10,000 वाली नहीं छोड़ देगा? तो जब ऊंचा स्वाद मिलता है तो छोटा छूट जाता है। तो भक्ति ऊंचा स्वाद है, और जब वो हमें प्राप्त होता है तो फिर छोटा जो स्वाद है वो स्वाभाविकता अपने आप चला जाता है। इसीलिए इन भौतिक इंद्रियों से भगवान का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा से ही भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है, लेकिन इन भौतिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो इसलिए यहाँ श्लोक में कहा गया रस व्रजम रसो अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो इंद्रियां मांग करेंगी, उसको सहन करना होगा, और सहन करते हुए आध्यात्मिक जीवन का जब अभ्यास किया जाएगा, ऊंचा आस्वादन करेंगे, तो अब वो सहन करना नहीं, अब वो स्वभाव बन जाएगा। तो इस तरह से ये श्लोक हमें हल देता है हमारे हृदय से इच्छाओं के परिवर्तन का। तो हम बाहर से परिवर्तन कर सकते हैं, वो आसान है, लेकिन इच्छाओं का परिवर्तन इतना आसान नहीं होता। और वो इच्छाओं का परिवर्तन भगवान के संबंध में ही संभव है। तो जब भगवान के संबंध में हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करते हैं तो ये हमें इच्छाओं को परिवर्तित कर देता है। तो इसीलिए भगवान का सौंदर्य देखना, भगवान का नाम जप करना, तो परम भगवान कृष्ण का जो नाम है उसका अर्थ है कर्षति इति कृष्णो, जो अपनी तरफ सबको आकर्षित कर ले, वो कृष्ण कहलाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण का नाम भी आकर्षक, कृष्ण का रूप भी आकर्षक, कृष्ण का धाम भी आकर्षक, कृष्ण की कथा भी आकर्षक, कृष्ण कीर्तन भी आकर्षक, कृष्ण से संबंधित उनका प्रसाद भी आकर्षक, सब कुछ आकर्षक। तो वो कृष्ण जो कि सर्व आकर्षक हैं, जब हम उनसे अपना आकर्षण इन माध्यमों से जागृत करेंगे तो फिर इन इंद्रियों का जो विषयों के साथ आकर्षण है वो अपने आप चला जाएगा। ये है परम दृष्टवा निवर्तते।